झारखंड के टॉप 25 मुख्य खबरें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। बोकारो डुमरी विधानसभा सीट से जेएलएम के विधायक जयराम महतो की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उनका इलाज चल रहा है। उन्हें सिर दर्द और कमजोरी की शिकायत थी। विधायक जयराम महतो ने बताया कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार भागदौड़ और कार्यक्रम की व्यवस्था थी। इससे अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। चिकित्सकों ने अभी 5 दिनों तक आराम करने की सलाह दी है। रामगढ़ 6 सितंबर को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तारलोक सिंह चौहान शनिवार की शाम रामगढ़ व्यवहार न्यायालय के निरीक्षण करने पहुंचे। यहाँ उनका स्वागत झारखंड के परंपरागत नृत्य संगीत के साथ किया गया, लेकिन जब उन्हें व्यवहार न्यायालय के भवन की स्थिति को देखकर दुखी हुए। मौके पर उन्हें पूरे परिसर में सभी जज के इजलास में उस जगह पर गए जहाँ जज के लिए बेंच बना है। इसके अलावा अधिवक्ताओं बैठने की जगह को भी बेहतर बनाने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने पूरे व्यवहार न्यायालय परिसर के एक कमरे बाथरूम तक का निरीक्षण किया और बेहतर तरीके से बनाने का निर्देश दिया। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने शनिवार को बोकारो आगमन के दौरान तकनीकी सशक्तिकरण, पेपरलेस न्यायालय और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अधिवक्ताओं को संबोधित किया। अवसर पर बोकारो के नवनिर्मित श्रम न्यायालय और भवन और अधिवक्ता संघ परिसर के ई लाइब्रेरी का उद्घाटन की। न्यायमूर्ति चौहान ने कहा है कि डिजिटल युग में न्याय व्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए तकनीकी की अधिकतम उपयोग करना समय की मांग है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव राहुल गांधी की विपक्षी इंडिया गठबंधन का कुनबा और बड़ा हुआ है। शनिवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर चल रही बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में यह फैसला लिया गया है कि पशुपति पारस की लोजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बिहार में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। मालूम हो कि पशुपति पारस के साथ सूरजभान सिंह सहित कई बड़े नेता शामिल है। ऐसे में पशुपति गुट की इंडिया गठबंधन में शामिल होने से चिराग पासवान की लोजपा के वोट बैंक में बिखराव होगा। झारखंड सरकार की महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का बड़ा अपडेट सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार इस योजना से करीब 4.5 लाख महिला लाभुकों का नाम हटाया गया है। हालांकि झारखंड के 2 जिले ऐसे हैं जहां महिला लाभुकों की संख्या बढ़ी है। महिला लाभुकों के नाम हटाने की वजह भी सामने आई है। झारखंड के गढ़वा जिले में एक प्रेम कहानी का खौफनाक अंत हुआ है। इसके चर्चे पूरे इलाके में हो रही है। यहाँ एक शादीशुदा लड़की के प्रेम में लड़के ने वो कर दिया जिसकी किसी की उम्मीद नहीं थी। 26 वर्षीय एक युवक ने शनिवार को अपनी प्रेमिका की कथित तौर पर चाकू घोंपकर हत्या कर दी और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। झारखंड की राजधानी रांची और गुमला जिले में अगले 3 घंटे में मौसम बदलने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने दोनों जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे कहा गया है कि रांची और गुमला जिले में अगले 1 से 3 घंटे तक हल्के से मध्यम दर्ज की मेगा गर्जन और वज्रपात के साथ वर्षा होने की प्रबल संभावना है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को सिविल सेवा परीक्षा 2025 कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया है। आयोग ने लिखित परीक्षा के बाद फाइनल परिणाम के लिए अलग अलग कट ऑफ अंक घोषित किए गए हैं। इसके साथ ही सफल और असफल अभ्यर्थी अपना अंक आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में एक नाबालिग छात्रा के छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। यहाँ एक ऑटो चालक ने छात्रा से अश्लील हरकत की। छात्रा के विरोध करने पर भी वह अपनी हरकत से बाज न आया। फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए युवती ने चलती ऑटो से सड़क पर छलांग लगा दी, जिसके चलते छात्रा को गंभीर चोटें आई। फिलहाल उसे स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। जमशेदपुर राजीव भारद्वाज झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी घाटशिला विधानसभा चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। भाजपा एकमात्र ऐसा पार्टी है जिसका संगठन हर वक्त सक्रिय और चुनाव मोड में रहता है। पार्टी का प्रत्याशी घोषित होते ही सभी चीजें जमीन पर दिखाई देना शुरू हो जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति के संबंध में रघुवर दास ने कहा है संगठन बेहतर निर्णय लेगा और कोई कार्यकर्ता इस जिम्मेदारी का नेतृत्व करेगा। बीजेपी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रही है।